Good morning class, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 5th of your class 5th. भूकंप, बेटा भूचाल या भूकंप, इसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है, जगह जगह से धरती फट जाती है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि पृथ्वी के हिलने के पीछे क्या रहस्य है। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी भी सूर्य के समान आग का एक दहकता हुआ विशाल गोला थी। तब इस पर किसी प्रकार की हरियाली या जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। फिर पृथ्वी की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और इसकी ऊपरी परतें ठंडी होने लगी। इतनी ठंडी की ऊपरी परत पर पेड़ पौधे आ गए, नदियां बहने लगीं और समुद्र लहराने लगे। आगे चलकर अनेक प्रकार के जीव इस पर उत्पन्न हुए और यहीं रहने लगे। धरती की ऊपरी मोटी परत तो ठंडी हो गई, किंतु इसकी भीतरी जो परतें थी उसमें आज भी आग दहक रही है। यह आग इतनी भयंकर है कि इसमें पत्थर, लोहा आदि भी गल जाते हैं। भीतरी तहों में खौलता हुआ जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं मैग्मा। यह मैग्मा पृथ्वी का पूरा भार टिका हुआ है, इस पर हमेशा दबाव पड़ता रहता है। कभी कभी वर्षा का पानी पृथ्वी की दरारों से इस भीतरी आग तक पहुंच जाता है। इससे बड़ी तेज भाप बनती है और इस भाप में बड़ी ताकत होती है। यह बाहर आने का प्रयत्न करती है। धरती की मोटी परतों को फोड़कर जब यह निकलती है तो पृथ्वी हिलने लगती है। इसी को भूचाल या भूकंप कहते हैं। भूकंप से पृथ्वी पर बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी तो इससे नगर में धरती में समा जाते हैं। कभी कभी किसी भयंकर भूचाल के बाद नदियों का स्थान पहाड़ और पहाड़ों का स्थान झील और समुद्र ले लेते हैं। कभी कभी भूकंप से पहाड़ भी हिल जाते हैं। पहाड़ों के नीचे और धरती के भीतर जो पिघला पदार्थ बहता है उसे कहते हैं लावा। लावा बड़े वेग के साथ ऊपर आता है और किसी पहाड़ को फोड़कर बाहर निकल जाता है। ऐसे पहाड़ को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी अर्थात आग निकलने वाला मुख। जापान में कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। ज्वालामुखी से सदैव लावा नहीं निकलता। पुराने होकर ज्वालामुखी सो भी जाते हैं। ज़्यादा समय बीत जाने पर लोग इन्हें भूल जाते हैं और उस जगह कोई ज्वालामुखी भी था ऐसा भूल जाते हैं वो। लेकिन कभी कभी अचानक ही प्रसुप्त अर्थात सोया हुआ ज्वालामुखी नाम जाग भी जाता है। उसके मुंह से भाप, धूल, मलबा और लावा निकलने लगता है। कुछ ही समय पहले ईरान, रूस, जापान और फिलीपींस द्वीप समूह में इस तरह के भयंकर भूकंप आए थे जिसमें ज्वालामुखी पर्वत फटे थे। भारत में भी कभी कभी भूकंप आता है। कुछ समय पहले गुजरात और गढ़वाल में भी भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई थी। इसमें सैकड़ों मारे गए थे और गांव के गांव नष्ट हो गए थे। तो बेटा ये हमने पढ़ा भूकंप, जब भूकंप आता है या भूकंप को भूचाल भी कहते हैं तो कैसा होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।